हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। इन्वायरमेंट की जो PT 365 चल रही है उसमें विजन आईएएस की उसमें लेक्चर नंबर 11 होगा। ओके, सो लेट मी टेल यू कि कौन से टॉपिक्स तक हम कर चुके हैं और कौन से यहाँ पे करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये टॉपिक कवर कर लिया था। इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज़ ये स्टार्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारे कवर हो जाए यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है, आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम अबाउट सेक्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो। ओके, और कुछ वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज़ के अंडर यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये गवर्नमेंट्स के बीच में होते हैं, मतलब स्टेट टू स्टेट इसमें रहते हैं। जैसे कि इंडिया रह सकता है, श्रीलंका रह सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह नहीं रह सकते। ओके, वो होते हैं इंटर गवर्नमेंटल विद इन द OECD फ्रेमवर्क। जेनेसिस इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में। क्यों हुआ था? जिससे इंश्योर कर सके कि सिक्योरिटी होगी ऑयल सप्लाईज की, क्योंकि ऑयल सप्लाईज की क्राइसिस आई थी 1973 में, तो 1974 में इसे इस्टेब्लिश किया। मेंबरशिप 31 मेंबर्स हैं इसके एंड 13 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया इसका एक एसोसिएट मेंबर है। मेंबर बनने के लिए एक यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, द कंट्री शुड बी एन OECD मेंबर अलॉन्ग विद अ कैपेसिटी। उसके बाद कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो होल्ड कर सके क्रूड रिजर्व फॉर 90 डेज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स इम्पोर्ट। ओके, देन रिलीज रिपोर्ट्स कौन से रिलीज करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके, फर्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 की हाइलाइट्स क्या हैं इसके? फॉसिल फ्यूल शेयर जो है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में वो प्रोजेक्टेड है कि कम पड़ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 80% से 73% तक बाई 2030। रिन्यूएबल्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे 80% न्यू पावर कैपेसिटी जो जनरेट हो रही है 2030 तक इन द स्टेटेड पॉलिसी सिनेरियो, दैट इज स्टेप्स विद सोलर फोटोवोल्टाइक जो होगा वो अकाउंट करेगा मोर देन हाफ ऑफ दिस। ओके, इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस देखें तो इंडिया हैज़ नाउ बिकम इम्पोर्टर ऑफ मॉडर्न क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। ओके, मॉडर्न क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का इंपोर्टर बन गया इंडिया। ओके, एज इट क्योंकि स्केल अप कर रहा है सोलर एंड विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी को। ओवर द पास्ट 5 ईयर्स अगर देखेंगे तो सोलर फोटोवोल्टाइक जो है उसने अराउंड किया 60% जो न्यू जनरेशन कैपेसिटी है। ओके, देन इंडिया की जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी के लिए फॉर रनिंग हाउस होल्ड एयर कंडीशनर्स वो एस्टिमेटेड है कि 9 फोल्ड इंक्रीज होगा 2050 तक। अदर रिपोर्ट्स कौन सी हैं? ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023 है। ये जॉइंटली पब्लिश की जाती है बाई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जिसे एरेना बोलते हैं। ओके, इरेना, IRENA, देन UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैम्पियन, ये सब मिलके रिलीज़ करते हैं। देन यहाँ पे कुछ और हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स एंड सिक्योरिटी एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। ये प्रोवाइड करती है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टॉक टेक ऑफ ग्रिड्स वर्ल्ड वाइड। स्टॉक टेक का मतलब होता है वो इवेल्युएशन प्रोसेस लाइक दैट। ओके, हमने GST पढ़ा था, ग्लोबल स्टॉक टेक, वो याद रखना, अच्छा है, वो इंपॉर्टेंट भी है। एमिशंस फ्रॉम ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस इन नेट जीरो ट्रांजिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेज, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स एंड नेट जीरो बाई 2050, नेट जीरो रोड मैप रिपोर्ट, अ ग्लोबल पाथवे टू कीप द 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल। ये सारी किसके हैं? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के। ओके, इम्परेटिव ऑफ कटिंग मीथेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, अ पॉलिसी टूल किट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लाइफ। देन यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, दैट इज इरेना, IRENA। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैंडेटेड है कि फैसिलिटेट करेगा कॉपरेशन एंड प्रमोट करेगा अडॉप्शन एंड सस्टेनेबल यूज रिन्यूएबल एनर्जी का। ओके, इसीलिए इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी बोलते हैं। जेनेसिस इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में। हेडक्वार्टर्स का मस्दर सिटी अबू धाबी में है। अबू धाबी UAE की कैपिटल है। मेंबरशिप 169 मेंबर्स के पास है। इंडिया इसका एक मेंबर है। रिपोर्ट कौन से रिलीज करता है? IRENA, दैट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ओके, सो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक 2023 इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, याद रखो। ओके, करंट प्लेजेस जो हैं एंड प्लान्स जो हैं वो वेल सॉर्ट ऑफ इरेनास जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे का, उससे बहुत दूर है। और अगर ऐसे ही रहा तो एमिशन गैप 16 गीगा टन का देखने को हमें मिलेगा 2050 तक। ओके, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है अक्रॉस ऑल एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज वो एक रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया, USD 1.3 ट्रिलियन डॉलर इन 2022। मतलब लोग ट्रांजिशन तो कर रहे हैं, ओके, बट अभी उस तरीके से नहीं करे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे को मीट भी कर पाए। ओके, देन यहाँ पे ट्रिपलिंग रिन्यूएबल पावर एंड डबलिंग एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030, ये आपने पहले पढ़ा था इसमें। क्रूशियल स्टेप्स टुवर्ड्स 1.5 डिग्री सेल्सियस,
ये जॉइंटली लॉन्च की गई है बाय COP28 प्रेसिडेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी दैट इज इरेना एंड ग्लोबल रिन्यूएबल्स अलायंस। ये तीनों याद रखो ऑन साइडलाइंस ऑफ प्री COP इवेंट इन अबू धाबी। देन यहाँ पे ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ की जाती है थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, वर्ल्ड बैंक एंड WHO। SDG 7 जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर अचीविंग अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। की फाइंडिंग्स क्या है, इसने क्या बताया इस रिपोर्ट ने? जो करंट पेस है वो एडिक्वेट नहीं है कि 2030 के टारगेट्स को अचीव किया जा सके। ओके, एंड इंडिया जो है अलोन अकाउंट करता है लार्जेस्ट शेयर जो एक्सेस डेफिसिट का है एनर्जी के मामले में। ओके, डिफाइंड एज द पॉपुलेशन लैकिंग एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारी पॉपुलेशन जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है। फॉलोड बाई चाइना, इंडिया के बाद चाइना आता है। अदर रिपोर्ट्स कौन सी ये देता है? इरेना दैट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, नाम याद रखो। रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट इन 2022, लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जेनेसिस हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। ओके, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ये लीड करती है इंटरनेशनल एफर्ट्स में कि हंगर को ख़त्म किया जा सके, न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए एंड फूड सिक्योरिटी के लिए। 195 मेंबर्स हैं इसमें इंक्लूडिंग इंडिया। रिपोर्ट्स कौन से रिलीज़ करता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी ने भी बताता है कि किस लिए है। ओके, ये फर्स्ट एवर ग्लोबल एस्टिमेशन था ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। देन स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल रिपोर्ट दैट इज सोफा रिपोर्ट 2023। FAO जो है वो डेडिकेटेड है टू कंसेक्यूटिव, डेडिकेट किया उसने 2 कंसेक्यूटिव एडिशंस जो थे सोफा के टू सेम थीम फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लो कि रिपोर्ट्स कौन सी इसने रिलीज़ की है, अंदर घुस के पढ़ने की नीड नहीं है। ओके, एशिया एंड पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, जो भी फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन वगैरह से रिलेटेड है ये देता है। ओके, तो यही कुछ 4 दिए हुए। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम, दैट्स इट। लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट हम अब डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर आ चुके हैं एंड फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज CDRI। सो न्यूज़ में क्या आया, ये जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया रेटिफिकेशन, ओके, हेडक्वार्टर एग्रीमेंट का बिटवीन इंडिया एंड द CDRI दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। न्यूज़ में और क्या था? 2022 में कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि वो रिकॉग्नाइज करें CDRI को एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड साइन किया था हेडक्वार्टर एग्रीमेंट और ग्रांट किया CDRI को एग्जेम्पशंस, इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस एज जो कंटेम्पलेटेड था अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट ऑफ 1947। ये एक्ट इनैक्ट किया गया था टू गिव इफेक्ट टू कन्वेंशन जो है ऑन द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अडॉप्ट किया गया था बाय UN जनरल असेंबली 1946। UN चार्टर अलाउ करता है UN को एंड उनके ऑफिशियल्स को कि वो इंजॉय करते हैं इन द टेरिटरी ऑफ उसके हर एक मेंबर की टेरिटरी में लीगल कैपेसिटी, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ को, जो कि नेसेसरी है कि वो अपना फंक्शन एक्सरसाइज कर सकें एंड फुलफिलमेंट कर सकें अपने पर्पजेस का। ओके, सो अदरवाइज साइन किया तो अब कर सकते हैं। सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का वो स्टेट करता है, बोलता है कि जो प्रीमाइसेस है UN की वो इनवायलेबल है। ओके, एक्ट वॉज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू सेवरल अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक्ट एक्सटेंड किया गया, अभी आप देखोगे। साइनिंग ऑफ हेडक्वार्टर एग्रीमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा CDRI को क्या इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल लीगल पर्सोना, जिससे कि वो कैरी आउट कर पाएंगे अपने फंक्शंस को इंटरनेशनली एंड मोर एफिशिएंटली। CDRI की बात करें तो जेनेसिस कैसे हुआ इसका, कैसे डोमेन में आया? ग्लोबल पार्टनरशिप एक हुई जिसने लॉन्च किया था 2019 में बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क में। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट करता है रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स को, जिससे कि क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क देयर बाई इंश्योर कर सके, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ओके, मेंबरशिप 31 कंट्रीज़ के पास है इंक्लूडिंग इंडिया। 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंडर आते हैं एंड 2 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं एज मेंबर्स। अदर की इंफॉर्मेशन, ये वर्क करता है एट इंटरसेक्शन ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आया UPSC में। ओके, एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे वर्क करता है। ओके, रिपोर्ट्स कौन सी?
बायनियल रिपोर्ट देता है ऑन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर टाइटल्ड, जिसका नेम है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस कैप्चरिंग द रेजिलियंस डिविडेंड। देन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एब्जॉर्ब कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है एंड रिकवर कर सकता है हैजार्ड इवेंट से एंड शॉक से। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, इसका मतलब क्या है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट करता है ब्रॉडर सोशल एंड इकोनॉमिक या फिर सिस्टमिक रेजिलियंस को विदाउट जनरेटिंग या अक्यूमुलेट करे कोई नया सिस्टमैटिक रिस्क। ओके। देन नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, ये रेफर करते हैं उन प्रैक्टिसेस को जो कि दैट कंकरेंटली प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि कंकरेंटली प्रोटेक्ट करती हैं एंड प्रोवाइड करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, अडॉप्ट करती हैं क्लाइमेट चेंज के साथ, प्रमोट करती हैं इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी एंड बायोडाइवर्सिटी के साथ को प्रमोट करती हैं। ओके। एंड प्रोवाइड करती हैं सोशल वेलबींग। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज रिस्क टिपिंग पॉइंट। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट है 2023 की, वर्ल्ड उसने बताया कि वर्ल्ड इज़ फास्ट अप्रोचिंग रिस्क टिपिंग पॉइंट्स। रिस्क टिपिंग पॉइंट्स की तरफ वर्ल्ड अप्रोच कर रहा है ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। और न्यूज़ में क्या था? ये रिपोर्ट रिलीज़ की थी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी UNUEHS ने। देन ये एक एकेडमिक आर्म है यूनाइटेड नेशंस का, इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। एक ग्लोबल थिंक टैंक की तरह एक्ट करता है। मिशन क्या है? ये कैरी आउट करता है रिसर्च ऑन रिस्क एंड एडेप्टेशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स एंड ग्लोबल चेंज। रिस्क टिपिंग पॉइंट की बात करें तो एक मोमेंट है जब सोशियो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो लूज़ कर देता है उसकी एबिलिटी रिस्क को बफर करने की, ओके, रोकने की, कि बफर बना दे कि रिस्क इससे आगे ना बढ़ पाए। लीडिंग टू, इससे क्या होता है कि पोटेंशियल जो है कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट्स का वो इंक्रीज हो जाता है। 6 इंटरकनेक्टेड रिस्क टिपिंग पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्सेलरेटेड एक्सटेंशंस दैट ट्रिगर चेन रिएक्शन टू इकोसिस्टम कोलैप्स, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो कि ड्रेन करता है वाटर रिस्किंग फूड सप्लाई को, माउंटेन ग्लेशियर मेल्टिंग, स्पेस डेब्रिस जो कि कॉज करता है लॉस ऑफ मल्टीपल सेटेलाइट्स, अनबियरेबल हीट जिससे कि हार्ड हो जाता है रहना कुछ एरियाज़ में। ओके। अनइंश्योरेबल फीचर व्हेन राइजिंग रिस्क जो होती है होम्स को अनअफोर्डेबल बना देती है। देन यहाँ पे ड्राइवर्स दिए हुए हैं रिस्क टिपिंग के। ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो गया, इनसफिशियंट रिस्क मैनेजमेंट एंड इनसफिशियंट कॉपरेशन, ग्लोबल डिमांड का जो प्रेशर होता है एंड इनइक्वालिटी जो होती है डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ में। देन यहाँ पे नेक्स्ट है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज़ में क्या था? क्योंकि सिक्किम ने विटनेस किया था ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ द सदर्न बैंक, किसकी? साउथ लोनाक लेक की। ओके, इंपॉर्टेंट हो गई ये लेक। कॉजेज़ क्या हैं सिक्किम फ्लैश फ्लड्स के? क्या थे कॉजेज़? सिक्किम की जो साउथ लोनाक लेक थी उसने एक्सपीरियंस की थी एक्सेलरेटेड मेल्टिंग हो रही थी उसमें। ओके। देन GLOF जो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इवेंट, ये कंबाइन हुआ था रेनफॉल के साथ ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट। रिलीज़ हुआ था वहाँ पे वाटर भी चुंगतांग डैम से। देन ग्लेशियर लेक्स एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बात करें तो ग्लेशियर लेक क्या होते हैं? ये लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर हैं जो कि ग्लेशियर्स के मेल्टिंग की वजह से बनी हुई हैं। ओके, इन फ्रंट ऑफ या फिर ऑन टॉप ऑफ या फिर बीनीथ मेल्टिंग ग्लेशियर। GLOF क्या है? ये एक सडन रिलीज ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि रिटेन्ड होता है किसी ग्लेशियर लेक में इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज। GLOF वल्नरेबिलिटी की बात करें इंडिया में तो एज पर ICIMOD रिपोर्ट हिंदकुश हिमालय HI वाइज असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो बताती है कि इन द इवेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बिटवीन 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस बाई 2100, ग्लेशियर्स जो है अपना 30 से 50% वॉल्यूम जो है वो लूज़ कर देंगे कंपेयर टू 2015। ओके। देन इंडिया हैज़ विटनेस्ड एटलीस्ट 3 हाईली डिवॉस्टेटिंग GLOF इवेंट्स। ओके, और ये एग्जाम्पल्स कौन से? केदारनाथ 2013 में, चामोली 2021 में एंड सिक्किम 2023 में। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक शॉर्म। ये न्यूज़ में क्या हुआ था? क्योंकि 2200 अर्थक्वेक्स देखने को मिले थे सिर्फ 24 घंटे में। ओके, कहाँ पे? आइसलैंड में। अर्थक्वेक्स एंड अर्थक्वेक शॉर्म क्या होते हैं? अर्थक्वेक तो होता है कोई भी सडन शेकिंग हो गई ग्राउंड की कॉज्ड बाई पासेज ऑफ सीज्मिक वेव्स, बॉडी वेव्स जो होती हैं P&S एंड सरफेस वेव्स, रेले एंड लव वेव्स थ्रू अर्थ शॉक्स। इन्फोग्राफिक में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड नॉइज हो गई, देन P वेव, देन S वेव अराइव करते हैं, फिर लास्ट में सरफेस वेव्स आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अर्थक्वेक हैपेंस एट टाइम 0, देन फर्स्ट P वेव्स जो 2 मिनट बाद आती है, फिर फर्स्ट S वेव 4 मिनट बाद आ जाती है, देन सरफेस वेव्स बाद में आती हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं सरफेस वेव्स। ओके, देन SP इंटरवल देखने को मिलता है एंड हियर स्लाइटली लेस देन 2 मिनट्स। ओके, स्लाइटली लेस होता है 2 मिनट से एंड लेस
ये बताता है कि कितना डीप था अर्थक्वेक, ओके, हाउ फार द अर्थक्वेक वॉज, कितना डीप आया है या फिर कितना सैलो था अर्थक्वेक, ये सब यहाँ से पता चल जाता है। देन एस वेव्स कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, ये सब हम स्टैटिक पार्ट में देखते हैं, ओके। अर्थक्वेक फॉर्म्स, सीक्वेंस जो है मैनी अर्थक्वेक का जो कि अकर होता है रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में, ओके, विदाउट किसी स्पेसिफिक फोर्स शॉक के या फिर मेन शॉक के या फिर आफ्टर शॉक के, ये अचानक से होता है रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में। ये घंटों में भी ख़त्म हो सकता है, दिनों में भी, और वीक्स तक चल सकता है। मोस्टली लो टू मॉडरेट मैग्नीट्यूड इवेंट्स के ही अर्थक्वेक होते हैं यहाँ पे, ऑल्दो लार्जर अर्थक्वेक्स भी हो सकते हैं, ओके। देन ऑफन ये रिलेटिवली शैलो डेप्थ्स पे होते हैं, ऊपर ही हो जाते हैं, ओके। देन यूजुअली अकर करते हैं एग्जिस्टिंग फॉल्ट सिस्टम के आसपास, जो कि एक्सपीरियंस करता है कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अक्यूमुलेशन। रीजन क्या थे आइसलैंड में ये सब होने के? डाइवर्जिंग प्लेट मूवमेंट्स हुई थी मिड ओशियनिक रीजन्स की वहाँ पे, ओके। देन कैन ऑल्सो क्रिएट हॉटस्पॉट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, थ्रू विच वर्टिकल प्लूम जो है हॉट मोल्टन रॉक का वो इरप्ट हो सकता है फ्रॉम मैंटल, ओके। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। हवाईयन आइलैंड्स अगर आपने अच्छे से जाना है। आइसलैंड जो है इन यूरोप से लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक रीजन है, जो यहाँ पे माउंट फागरा डल्फ्सजाल एंड आइजा जलाक जोकुल वॉल्केनो जो है, ये टू मेजर अर्थक्वेक जोन्स हैं आइसलैंड के। देन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, को सीस्मिक आयनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? एक स्टडी ने रिवील किया है कि जो स्मॉलर अर्थक्वेक्स होते हैं वो भी हैव रिफ्लेक्शन होता है उनका आइनोस्फेयर में। आइनोस्फेयर तो एटमॉस्फेयर में होता है, तो कैसे देखते हैं यहाँ पे। अर्थक्वेक जनरेट करता है आइनोस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस को, जिसे हम बोलते हैं कोसीस्मिक आइनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस। कोसीस्मिक वर्टिकल क्रिस्टल मूवमेंट्स जो होती हैं वो एक्साइट करती हैं अकाउस्टिक वेव्स को, ओके, एटमॉस्फेयर में। अकाउस्टिक्स के बारे में आपको पता होगा। देन दीज वेव्स जो होती हैं प्रोपिगेट करती हैं, आइनोस्फेयर में जाती हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स में अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट, जो कि कनेक्ट करती है ग्राउंड को ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स रिसीवर एंड सैटेलाइट से, ओके। सो ऐसे ये कॉज करते हैं डिस्टर्बेंस। जो CIPs होते हैं कैन हेल्प टू ऑब्जर्व अर्थक्वेक सोर्सेज फ्रॉम स्पेस एंड मे पेव द वे फॉर डेसिफरिंग अर्थक्वेक प्रिकर्सर्स यूजिंग स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशंस। ये इंपॉर्टेंट था ये टर्म के बारे में जानना, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा है लैंड स्लाइड्स इन हिमालयाज। ये न्यूज़ में क्यों आया था? बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन जो सिलक्यारा बरकोट टनल थी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, वो कोलैप्स हो गई थी लैंडस्लाइड की वजह से। काफ़ी न्यूज़ में रहा था, आप सुने ही होंगे, ओके। और न्यूज़ में क्या था, सिलक्यारा बरकोट टनल जो थी वो कनेक्ट करती है यमुनोत्री को साउथ में एंड साउथ इंड से, एंड धारासू जो है नॉर्थ इंड से। ये पार्ट है चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का। टनल इज बीइंग बिल्ट इन एन एरिया कंप्राइजिंग लाइमस्टोन एंड अदर सॉफ्ट रॉक्स। जहाँ पे बिल्ट हुई थी वहाँ पे लाइमस्टोन एंड अदर सॉफ्ट रॉक्स भी थे। देन पॉसिबल रीजन कोलैप्स का बताया गया है कि माइट हैव बीन फ्रैक्चर या फिर कोई फ्रेजाइल रॉक या फिर सीपेज हुआ होगा वाटर का थ्रू लूज पैचेस, ओके। देन यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है हिमालयाज एंड एल्प्स के बारे में। एज की बात करें तो हिमालयाज 40 से 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं एंड एल्प्स 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड। फॉर्मेशन की बात करें तो हिमालय बना है कोलिजन की वजह से बिटवीन इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स, एंड एल्प्स बना है बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट्स। याद रखना है ईस्ट वेस्ट में लाई करते हैं एल्प्स जो हैं, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्टोनिक एक्टिविटी की बात करें तो ऑन गोइंग टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है यहाँ पे हिमालयाज में देखने को मिलती है एंड सीज्मिक रीजन है ये, जबकि एल्प्स में ऐसा नहीं है। टेक्टोनिकली एक्टिव तो है बट सीज्मिक एक्टिविटी लेस है, ओके। जियोलॉजिकल फीचर्स, अभी हिमालयाज यंग हैं, रगेड टेरेन है विद डीप वैलीज एंड हाई पीक्स देखने को मिलती हैं। बट हाई पीक्स एल्प्स में क्या आपको राउंडेड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं विद यू शेप्ड वैलीज, ओके, ओल्डर हैं ये। देन वाई आर हिमालयाज मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड, क्यों ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं? जियोलॉजिकली देखें तो डाइवर्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हुई हैं, इंक्लूडिंग रॉक टाइप्स इनके डिफरेंट हैं, फॉल्ट लाइन्स, कहीं पे हार्ड रॉक कहीं पे सॉफ्ट रॉक, इस वजह से हो जाता है, ओके, कोलैप्स। हाई प्रेवलेंस है यहाँ पे सीज्मिसिटी की। मॉर्फोलॉजिकल की बात करें तो माउंटेन्स जो है वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं यहाँ पे, ग्रेवल एंड अलूवियम के, ओके। पार्टिकुलरली शिवालिक रीजन में जो अनसूटेबल है फॉर कंस्ट्रक्शन। वाटर टेबल्स हाई है जिसकी वजह से वाटर सीपेज हो सकता है थ्रू लूज पैचेस। क्लाइमेटोलॉजिकल की बात करें तो स्नो एंड आइस एक्यूमुलेशन होता है टनल्स के इन एंड अराउंड। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाते हैं क्लाउड बर्स्ट जैसे, केदारनाथ वगैरह में तो आप देखते ही रहते हो, सुनते ही रहते होगे साइड। एंथ्रोपोजेनिक की बात करें तो सब ऑप्टिमल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग इन एडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं होता लोगों का,
इनएडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करते ही नहीं है, ओके, इस वजह से भी दिक्कतें आती हैं। अदरवाइज़ एक मेथड है जहाँ पे आप अच्छे से करते, वहाँ पे बताया गया था कि अगर अच्छे से किया होता पहले से ही तो ऐसी कोई आपदा नहीं होती। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस वार्मिंग जो है लीडिंग टू थॉइंग ऑफ परमाफ्रोस्ट रीजन। देन इनिशिएटिव्स क्या है लैंडस्लाइड को टैकल करने के लिए? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अंडरटेक किया लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में एंड डेवलप किया एक लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट इज़ ल्यूज अंडर लैंड स्लिप प्रोजेक्ट। एनडीएमए रिलीज किया है एनडीएमए ने नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए फॉर लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन। देन यहाँ पे टेक्निक्स बताई गई हैं टनल कंस्ट्रक्शन की। कन्वेंशनल मेथड एक तो है, देन ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड है। ड्रिल कर दो आप, ड्रिलिंग होल्स इनटू द रॉक्स, रॉक्स में आप ड्रिल कर दो, देन लोड कर दो उन्हें एक्सप्लोजिव के साथ एंड ब्रेक अपार्ट कर दो। कैरी ये इसमें रिस्क होता है, अनडिजायर्ड इवेंट्स हो सकते हैं, ओके, एंड ये हिमालयाज़ में टनल्स बनाने के लिए मेनली यूज़ होता है। अदर मेथड्स की बात करें तो यहाँ पे NATM है, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथडोलॉजी एंड ड्रेनेज रीइंफोर्समेंट एक्सकवेशन सपोर्ट सॉल्यूशन ड्रेस मेथड है। मैकेनाइज्ड मेथड्स की बात करें तो टनल बोरिंग मशीन्स, इसमें क्या करते हैं बोर करते हैं रॉक को फ्रॉम द फ्रंट वाइल सपोर्टिंग द एक्सकवेटिंग टनल, ओके, यही शायद वहाँ पे भी प्रपोज किया गया था पहले। बिहाइंड द मशीन बाय इंस्टॉलिंग प्री कास्ट कॉन्क्रीट सेगमेंट्स, ये एक्सपेंसिव, यहाँ पे एक सपोर्टिंग टनल होती है उसकी वजह से ज़्यादा आप कोई अनडिजायर्ड इवेंट नहीं होता, ओके। मोर एक्सपेंसिव है देन DBM। DBM क्या है? ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, ओके, बट सेफर ये बहुत है। यूज़ होती है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड टनल्स, जैसे कि दिल्ली मेट्रो में इसका यूज़ किया गया था। अदर मेथड्स रोड हेडर्स, ओके। रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे रैट होल माइनिंग का दिया हुआ है। रैट होल माइनिंग क्या होती है? वॉज यूज टू रेस्क्यू, जो रेस्क्यू किया गया उत्तरकाशी टनल कोलैप्स में वो रैट होल माइनिंग से किया गया है, ओके। ये इन्वॉल्व करता है डिगिंग, किसका? नैरो पिट्स डग इनटू द ग्राउंड एंड टिपिकली जस्ट लार्ज इनफ कि एक पर्सन उसमें जा पाए एंड एक्सट्रैक्ट करके कोल के लिए मेनली यूज़ होता है, बट यहाँ पे लोगों को निकालने के लिए यूज़ हुआ, ओके। मोस्ट प्रेवलेंट है मेघालय में जहाँ पे थिननेस होती है कोल में जो वहाँ मिलता है, ओके। बैनिंग स्टेटस की बात करें, किसने बैन कर रखा है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दी है रैट होल माइनिंग 2014 में ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रैक्टिस बीइंग अनसाइंटिफिक एंड अनसेफ है वर्कर्स के लिए। हाउएवर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोल माइनिंग जो है हो रही है अंडर MMDR एक्ट, दैट इज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एंड या फिर माइंस कंसेशन रूल्स 1960 के अंडर हो रही है, देन NGT बैन नहीं कर सकता, ओके। NGT का बैन एप्लीकेबल नहीं होगा। इश्यूज क्या है एसोसिएटेड विद रैट होल माइनिंग? सॉइल इरोजन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन, पुअर वेंटिलेशन, सांस नहीं आती, सफोकेशन हो सकती है, ओके, क्योंकि छोटा सा ही तो होल होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन एट्सेट्रा, लोग चिल्ड्रंस को उसमें डाल देते हैं कि आप निकाल के लाओ, वो गलत है। देन नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हीट वेव इन इंडिया। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि गवर्नमेंट की 5 मेंबर टीम ने विजिट किया था वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स को बाई हीट वेव्स जो थे, ओके। अबाउट हीट वेव, ये कंडीशन है एयर टेम्परेचर की विच बिकम्स फेटल, जो कि फेटल हो जाती है ह्यूमंस के लिए, ओके, जानलेवा हो जाती है ह्यूमन बॉडी के लिए व्हेन एक्सपोज्ड, अगर एक्सपोज हो गया आप उससे। डिफाइंड है बेस्ड ऑन द टेम्परेचर थ्रेशोल्ड क्या है ओवर अ रीजन इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर और इट्स डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल। हम नीचे देखेंगे अभी अच्छे से। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हीट वेव इज कंसीडर्ड, हीट वेव को कब कंसीडर किया जाएगा? अगर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है किसी स्टेशन का वो रीच कर जाता है एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस, प्लेन्स के मामले में 40 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस कम से कम हिली एरियाज को अगर आप कंसीडर कर रहे हो, ओके। देन एफर्ट्स क्या है डील करने के लिए हीट वेव्स के साथ? नेशनल एक्शन प्लान है हीट रिलेटेड इलनेस पे, दैट इज़ NAPHRI। ये रिलीज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2021 में। यह आउटलाइन करता है कि चैलेंजेस जो होते हैं पोस्ट करती है हीट वेव्स, हीट रिलेटेड इलनेसेस क्या हैं एंड मैनेजमेंट कैसे करेंगे फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी लेवल। देन NDMA की गाइडलाइंस भी हैं हीट वेव्स पे। यहाँ पे देखते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इशू किया कलर कोड इम्पैक्ट बेस्ड हीट वार्निंग ज्वाइंटली NDMA के साथ, ओके। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, अगर ग्रीन है तो नॉर्मल डे चल रहा है, येलो अलर्ट दिया तो अपडेटेड रहो अब, ओके। अगर ऑरेंज दे दिया तो प्रिपेयर हो जाओ, रेड दे दिया तो एक्शन ले लो, ओके। ये कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन शायद पहले कोई आया है। आइडेंटिफाइंग अ हीट वेव इन इंडिया, व्हेन आर हीट वेव्स कंसीडर्ड, कब कंसीडर की जाती हैं हीट वेव्स? मैक्सिमम टेम्परेचर प्लेन्स के लिए 40 डिग्री सेल्सियस एंड हिल्स के लिए 30 डिग्री सेल्सियस। कब हीट वेव्स कंडीशंस को बोलेंगे कि प्रिवेल कर रही हैं, ओके।
ये हीट वेव, ये सीवियर हीट वेव, और ये जब कब बोलेंगे, ओके देखते हैं। हीट वेव कंडीशंस कब प्रिवेल करें? अगर नॉर्मल जो टेम्परेचर है, अगर 40 डिग्री सेल्सियस से अबव है एंड डिपार्चर हो रहा है नॉर्मल टेम्परेचर से 4 to 5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, तो आप बोल सकते हो हीट वेव कंडीशंस आ गई हैं, ओके। एंड अगर 40 डिग्री सेल्सियस से बिलो है बट 5 to 6 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर हो रहा है नॉर्मल से, देन भी बोल सकते हो। देन व्हेन आर सीवियर हीट वेव कंडीशन सेट टू बी प्रिवेलिंग, 40 से ऊपर है तो 6 डिग्री सेल्सियस या मोर डिपार्चर हो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस से लो है तो 7 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर हो रहा है, ओके। व्हेन शुड अ हीट वेव बी डिक्लेयर्ड, कब डिक्लेयर करें हम, ओके? जब रिकॉर्डेड जो मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए, या फिर 45 या ऊपर चला जाए सभी जगहों पे। एंड सेम चीज़ अगर कोस्टल लैंडफॉर्म्स की बात करें, लोकेशंस की बात करें, तो वहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या उतना हो जाए, ओके। देन यहाँ पे नोट दिया है द एवरेज प्री मानसून वार्म सीजन डेली टेम्परेचर जो 1970 to 1999 का है, वो डिफाइन है नॉर्मल टेम्परेचर की तरह, ओके। देन यहाँ पे आईएमडी के बारे में दिया गया है, नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री है एंड हैंडल करती है सर्विस रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी, सीज्मोलॉजी एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स। जेनेसिस की बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में बाय गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ओके। करेंटली आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर। ये एक्ट करती है वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज मरीन हीट वेव्स। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने फोरकास्ट किया दैट मरीन हीट वेव्स एक्सटेंड हो सकती हैं 2024 तक। मरीन हीट वेव्स क्या होती हैं? ये लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट वार्मिंग है एंड डिस्क्रीट पीरियड्स जो होते हैं एक्सट्रीम रीजनल ओशन वार्मिंग के, उन्हें बोलते हैं मरीन हीट वेव्स, ओके। इंडियन ओशन जो है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल उन्होंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है। कॉजेज़ क्या थे इसके, किस वजह से हुआ? बिकॉज जो सरफेस टेम्परेचर था पार्टिकुलर रीजन का सी के, अगर वो राइज हो जाता है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, ओके, अबव एवरेज टेम्परेचर जो कि है लास्ट 5 डेज़ का, अगर उससे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया तो जान लो आगे हीट वेव, ओके, मरीन हीट वेव। एल नीनो ने कंट्रीब्यूट किया इसमें, क्योंकि एल नीनो आने वाला है, आपने काफ़ी न्यूज़ में पढ़ा होगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये हफ्तों तक रह सकता है, फिर सालों तक भी जा सकता है कि मरीन हीट वेव चल ही रही है। अफेक्ट कर सकता है स्मॉल एरियाज़ को, कोस्ट लाइन के, या फिर मल्टीपल ओशियंस तक फैल सकता है। इंक्रीज हो चुका है 50% ओवर पास्ट टिकेट, ओके। 50% इंक्रीज इसमें देखने को मिली है हीट वेव्स में। एंड नाउ अब ज़्यादा लंबे होते हैं और ज़्यादा सीवियर भी होते हैं, खतरनाक होते हैं। इम्पैक्ट मरीन इकोसिस्टम में सेवरल मरीन स्पीसीज डेथ हो जाती है, उनकी मिट्टी माइग्रेशन पैटर्न्स अल्टर हो जाते हैं, कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, वेदर पैटर्न्स को इम्पैक्ट होता है। ह्यूमंस की बात करें तो हरिकेन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, ओके, जो कि इंटेंस एंड फ्रिक्वेंट होते हैं। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो इसी वजह से बे ऑफ बंगाल में इसकी प्रेजेंस थी और उसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सफिशिएंट रेनफॉल हुई। एकदम अपोजिट है, आप कनेक्ट करो इसे, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है। देन साइक्लोन्स की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो था मिचोंग, जिसने वाइड स्प्रेड डैमेज कॉज किया है अक्रॉस आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और न्यूज़ में क्या था? साइक्लोन मिचोंग जो था 4th ट्रॉपिकल साइक्लोन था बे ऑफ बंगाल में इस ईयर का, ओके। मिचोंग किसने नाम दिया था? म्यांमार ने नाम दिया था, डिनोटिंग रेजिलियंस एंड फोर्टिट्यूड। नेमिंग क्या कैसे होती है साइक्लोन की? 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं इंक्लूडिंग आईएमडी एंड 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोनिक वार्निंग सेंटर्स होते हैं और कि मैंडेटेड होते हैं फॉर इशूइंग एडवाइजरीज जो भी होती हैं, एंड नेमिंग होती है साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की। नेमिंग जो है साइक्लोन्स की इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी स्टार्ट हुई 2004 से, ओके। कुछ 13 कंट्रीज़ हैं जो मिल के नेम देती हैं इन सब के लिए, आप देख सकते हो। वाटर साइक्लोन्स एंड हाउ आर दे फॉर्म, कैसे फॉर्म होते हैं? ये एक लार्ज स्केल सिस्टम होता है एयर का जो कि रोटेट करता है अराउंड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया। एज पर एनडीएमए अगर देखें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये कैरेक्टराइज है बाई इनवर्ड स्पायरलिंग विंड्स जो कि रोटेट करती हैं एंटी क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फेयर में, क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फेयर में। एंटी साइक्लोन के मामले में ये उल्टा हो जाता है, ओके। फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए? सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंस होनी चाहिए, वर्टिकल विंड स्पीड में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, ओके। एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए या फिर लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अपर डाइवर्जेंस जो है अबव द सी लेवल सिस्टम वो भी होना चाहिए। अदर रिसेंट साइक्लोन्स कौन से न्यूज़ में थे? साइक्लोन इल्सा, इसने लैंडफॉल किया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। साइक्लोन मोचा, ये एक सुपर साइक्लोन बोला गया था जहाँ पे विंड स्पीड 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा चली गई थी।
लैंडफॉल किया था लॉन्ग म्यांमार कोस्ट। साइक्लोन मिथिली, ये बांग्लादेश कोस्ट को क्रॉस करने के बाद वीक हो गया था इनटू डीप डिप्रेशन एंड लेटर ये डिप्रेशन में चला गया था, मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं। अभी देखते हैं यहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या होता है। एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है जहाँ पे मैक्सिमम एवरेज सरफेस विंड स्पीड जो होती है वो 34 से 47 नॉट्स के बीच में होती है। डीप डिप्रेशन में सेम चीज़ 28 से 33 नॉट्स, एंड डिप्रेशन में वही चीज़ 17 से 33 नॉट्स के बीच में होती है मैक्सिमम सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड। ओके, देन फुजीवारा इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एज पर नेशनल वेदर सर्विस, जब दो हरिकेन्स होते हैं साइक्लोन्स होते हैं, स्पिन करते हैं सेम डायरेक्शन में, घूमते रहते हैं, ओके, और वो पास आते हैं, तो क्या होता है वो मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ एंड इंटेंस डांस करते हैं अराउंड देयर कॉमन सेंटर, जिसे बोलते हैं फुजीवारा इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट कैन कॉज फॉर्मेशन ऑफ मेगा साइक्लोन फॉर्म कर सकते हो, कॉजिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस। पहली बार ऑब्जर्व किया था वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जब टाइफून मारी एंड कैथी जो थे मर्ज हुए थे 1964 में, एंड फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई सकुही फुजीवारा इन 1921 इन जापान। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है हमारा ड्रोट अर्ली वार्निंग सिस्टम, दैट इज DEWS ड्यूज। ये न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेटा जो ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम, ओके, 30% जो है इंडिया का लैंड एरिया वो एक्सपीरियंस कर रहा है डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ड्रॉट इन सितंबर 2023। ड्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ये इंडिया का फर्स्ट रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि रन किया जाता है बाई वाटर एंड क्लाइमेट लैब ऑफ IIT गांधीनगर। ये एक नेटवर्क है रीजनल एंड नेशनल पार्टनर्स का, जो कि शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट करते हैं एक्शंस पे, जिससे कि प्रोवाइड कर सकें एक्यूरेट, टाइमली एंड इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन एट द रेलिवेंट स्पेशियल स्केल। आइडेंटिफाइज ड्रॉट, ये आइडेंटिफाई करता है ड्रॉट को बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स, दैट इज SSI, एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स के बेसिस पे। ओके, सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट की बात करें तो इंडिकेट की जाती है बाई SSI। ये बताता है कि अमाउंट ऑफ वाटर क्या है अवेलेबल टू प्लांट्स। ओके, देन SPI स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, ये बेस्ड होती है रेनफॉल डेटा पे, एंड ये टूल है जो कि यूज़ करता है इंडिकेट करने के लिए मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। ओके, देन यहाँ पे ड्यूज़ के कंपोनेंट दिए गए हैं। ये क्या करता है, कंपोनेंट इससे क्या है, ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग करता है, प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग करता है, प्लानिंग करता है, प्रिपेयर्डनेस करता है, कम्युनिकेशन एंड आउटरीच, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एप्लीकेशंस। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट यहाँ पे दिया हुआ है। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट किसे बोलेंगे, जब डेफिशिएंसी होगी प्रेसिपिटेशन में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम एक्सपेक्टेड या फिर नॉर्मल लेवल्स जो है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, अगर प्रेसिपिटेशन में डेफिशिएंसी है, ओके, पानी नहीं, बारिश नहीं हो रही। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कब बोलेंगे, जब डेफिशिएंसी होगी सरफेस एंड सब सरफेस वाटर सप्लाईज में, जिसकी वजह से लैक ऑफ वाटर होगा नॉर्मल एंड स्पेसिफिक नीड्स के लिए, तो हाइड्रोलॉजिकल सरफेस एंड सब सरफेस वाटर। ओके, एग्रीकल्चरल ड्रॉट कब होगा, ये यूजुअली ट्रिगर होता है बाय मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स, बट होता कब है, ये अगर होता है जब सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल जो है वो इनएडिक्वेट है ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोइंग सीजन। ओके, ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोइंग सीजन, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। कॉजिंग एक्सट्रीम क्रॉस स्ट्रेस एंड विटलिंग, ये तो है उसकी वजह से हो गया। ओके, देन एज पर ड्यूज अगर देखें, छोटा तो नहीं यहाँ पे, नो, एज पर ड्यूज अगस्त 2023 जो था वो ड्राइएस्ट अगस्त था सिंस 1901, जब से रिकॉर्ड कीपिंग बिगिन हुई है। ड्रॉट मॉनिटरिंग की बात करें इंडिया में तो नडेम्स, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये प्रोवाइड करता है नियर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑन प्रेवलेंस क्या है, सीवियरिटी लेवल क्या है, परसिस्टेंस क्या है एग्रीकल्चरल ड्रॉट का एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फसल है यहाँ पे, फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन, ये प्रोजेक्ट है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, फोरकास्टिंग ऑफ फील्ड क्रॉप्स। देन सेटेलाइट डेटा जो होता है इसरो का, वो भी मॉनिटर करता है ड्रॉट रिलेटेड इंडिकेटर्स को। ओके, देन ड्रॉट के बारे में बात करें तो एक प्रोलॉन्ग्ड ड्राई पीरियड होता है इन द नेचुरल क्लाइमेट साइकिल। ओके, ड्राई पीरियड प्रोलॉन्ग्ड, अकॉर्डिंग टू IMD ड्रॉट ईयर इज वेयर, ड्रॉट ईयर हम कब बोलेंगे, जब जो रेनफॉल डेफिशिएंसी वो ज़्यादा है 10% से। ओके, 10% किसका, लॉन्ग पीरियड एवरेज का 10%। ओके, लॉन्ग पीरियड एवरेज वाली जो होगी। देन मोर देन 20% ऑफ द एरिया इज अफेक्टेड बाई मॉडरेट और सीवियर ड्रॉट कंडीशंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए कंडीशंस, तब बोलेंगे ड्रॉट आ गया। ओके, 68% जो है क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया वो वल्नरेबल है ड्रॉट के लिए। ओके, वहाँ पे ड्रॉट आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा
एन्नोर ऑयल स्पिल, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि ऑयल स्पिल हुई थी एन्नोर रीजन में चेन्नई के, जब साइक्लोन मिचोंग फ्लड ला के गया था। ओके, ऑयल स्पिल के बारे में जानते हैं। ये रिलीज होता है लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का इनटू एनवायरनमेंट, स्पेशली मरीन एरियाज में। ओके, कॉज क्या होता है, क्यों होते हैं ये ऑयल स्पिल्स? इक्विपमेंट ब्रेक हो गया ड्यू टू ह्यूमन एरर्स, या फिर डिलिबरेट एक्ट था बाय इलीगल डंपिंग, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक हरिकेन एक्सेट्रा। देन इम्पैक्ट क्या होता है ऑयल स्पिल्स का, ये डिस्ट्रॉय करता है जो इंसुलेटिंग एबिलिटी होती है फर की मैमल्स में। ओके, एंड इम्पैक्ट करता है वाटर रिपलिंग क्वालिटीज ऑफ बर्ड्स फीडर्स, इम्पैक्ट करता है इम्यून सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन किसका, डॉल्फिन्स एंड वेल्स का, बाई ऑयल इनहेलेशन, वो ऑयल इनहेल कर जाते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइक हार्ट डैमेज, इम्यून सिस्टम इफेक्ट्स हो जाते हैं, हेडेक हो जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ओडर, स्किन इरिटेशन एक्सेट्रा। ऑब्स्ट्रक्ट करता है पासेज जो होता है सनलाइट, सनलाइट नहीं सी में पेनिट्रेट करके अंदर जा पाती। ओके, देयर बाई डिस्ट्रॉइंग फोटोसिंथेसाइजिंग फाइटोप्लैंक्टन्स जो भी होते हैं। इम्पैक्ट करता है मैंग्रोव फॉरेस्ट को, क्योंकि वो और ज़्यादा सील्ड नहीं कर पाते कोस्टलाइंस, वो भी वीक हो जाते हैं। ओके, देन यहाँ पे बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई है इन इंडिया फॉर ऑयल स्पेल्स, वो क्या है, ऑयल जैपर, ये याद रखो, ऑयल जैपर एंड ऑयली वोरस एस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑयल जैपर डेवलप की है टेरी ने, ये एक इको फ्रेंडली टेक्निक है जो यूज़ करती है बैक्टीरिया का टू गेट रिड ऑफ ऑयल स्लजेस एंड ऑयल स्पिल। ऑयली वोरस एस क्या है, ये जॉइंटली डेवलप की है टेरी एंड TRI एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ये इसमें एक एडिशनल बैक्टीरियल स्ट्रेन होता है जो कि इसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है अगेंस्ट स्लज एंड क्रूड ऑयल विद हाई सल्फर कंटेंट जिसमें भी होता है। ओके, देन यहाँ पे स्टेप्स टेकन फॉर प्रिवेंटिंग ऑयल स्पिल्स, इंडिया लेवल पे कौन से स्टेप लिए गए हैं, यहाँ पे नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, एंड मर्चेंट शिपिंग एक्ट है 1958 का, जो कि जिसमें प्रोविजंस हैं ऑफ प्रिवेंशन एंड कंटेनमेंट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ सी बाई ऑयल। ग्लोबल लेवल पे कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी सोलास, देन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट फ्रॉम शिप्स, मारपोल कन्वेंशन बोलते हैं इसे। ओके, सो ये है। देन यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ दी गई है, नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान दैट इज NOSDCP। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसने चेयर की 25th मीटिंग ऑफ NOSDCP इन गुजरात वाडीनगर कोस्ट। ओके, NOSDCP ने प्रोमलगेटेड बाई ICG है इन 1996। ओके, प्रोमलगेट किया ICG ने NOSDCP को। एपेक्स प्लान है ये फॉर रिस्पॉन्डिंग टू जो भी ऑयल स्पिल डिजास्टर्स होते हैं इंडियन वाटर्स में, एंड एप्लीकेबल है शिपिंग पे, पोर्ट्स पे एंड ऑयल इंडस्ट्रीज पे। ICG एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है इंडिया की फॉर मैटर्स रिलेटेड टू ऑयल स्पिल। सिंस 2003 अगर देखें तो NOSDCP जो है ये अंडर द परव्यू ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस्टेब्लिश करता है इफेक्टिव सिस्टम फॉर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स, जैसी ऑयल स्पिल होती है रिपोर्ट करो। ओके, इफेक्टिव सिस्टम बनाओ उसके लिए। रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर्स होते हैं टू फैसिलिटेट रिकवरी ऑफ कोस्ट एक्सेट्रा। देन अदर डिजास्टर रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे दी हुई है, एंड फर्स्ट है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, ये एक रेन इवेंट होता है जहाँ पे 10 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव होती है किसी भी स्टेशन पे सिर्फ 1 घंटे में। ओके, बहुत ज़्यादा है, आप एक बार सोच के देखना कि 1 सेंटीमीटर होती है तो कितना होता होगा आपके यहाँ पानी। ओके, अकॉर्डिंग टू IMD। एक्सटेंट क्या है, ये एक लोकलाइज्ड है बट इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी होती है, एंड यूजुअली अगर होती है और ए स्मॉल जोग्राफिकल रीजन ऑफ 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर, छोटे से रीजन में, पूरे स्टेट में नहीं बारिश हो रही। ओके, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से मेनली ये होता है। वल्नरेबल रीजन्स कौन से इंडिया में, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, ड्यू टू टेरेन एंड एलिवेशन। क्लाउड बर्स्ट प्लेन्स में भी हो सकते हैं बट रेयर होता है। ओके, ऐसा होता नहीं जल्दी। ऑकरेंस ओरोग्राफिक लिफ्ट हो जाती है कभी कभी, जब एयर मास को फोर्स कर जाता है कि लो एलिवेशन से अचानक से हाई एलिवेशन पे चला जाए एज इट मूव्स ओवर राइजिंग टेरेन। ओके, यहाँ पे ऐसे माउंटेन बना हुआ है अगर, तो फिर वो ऐसे लिफ्ट करेगा तो अचानक से लो एलिवेशन से हाई एलिवेशन तुरंत बारिश होने लगेगी और बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे, ऐसा बता रहे हैं। रेन फेल्स टू फॉल डाउन इन स्टेडी शावर, जब रेन फॉल डाउन नहीं होती, नीचे नहीं आती स्टेडी शावर में, तब अचानक से आती है, एक्सेसिव कंडेंसेशन होता है इन द क्लाउड्स एज न्यू ड्रॉप्स फॉर्म एंड ओल्ड ड्रॉप्स आर पुश्ड बैक इन टू इट बाई द अपड्राफ्ट। ओके, तो वही है दोनों लगभग। देन यहाँ पे एवलांच के बारे में बताया गया है, ये क्या होता है, टूरिस्ट जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी उनकी आफ्टर एन एवलांच स्ट्रक द गंगटोक नाथुला रोड इन सिक्किम। ओके,
एवलांच क्या होता है? ये एक मास होता है मटेरियल का जो कि रैपिडली मूव करता है डाउन द स्लोप, विच बिगिंस व्हेन एन अनस्टेबल मास जो होता है स्नो का वो ब्रेक होता है फ्रॉम अ स्लोप। टाइप होते हैं इसके, रॉक एवलांचेस होते हैं जहाँ पे कंसिस्ट होता है स्टैटर्ड रॉक्स होती हैं, नीचे आ जाती है अचानक से। आइस एवलांचेस होते हैं जहाँ पे विसिनिटी ऑफ ग्लेशियर में वो ही नीचे आ जाता है, ओके, जो भी डेब्रिस होती है। एंड डेब्रिस एवलांचेस होते हैं जो कंटेन करते हैं अनकंसोलिडेटेड मटेरियल को, एग्जाम्पल लूज स्टोन्स एंड सॉइल। देन यहाँ पे NIDM के बारे में दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। हुआ क्या है कि NIDM को रिसेंटली ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन लैंडस्लाइड डिजास्टर रिडक्शन फॉर द पीरियड 2023-26। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर NDMA एक्ट ऑफ 2005, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, ओके। देन टास्क इसका क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी एडवोकेसी इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट होता है NIDM का, ओके। देन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़। फर्स्ट टॉपिक है UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, दैट इज UNDRR। जेनेसिस कैसे हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। मैंडेट क्या है इसका? ये फैसिलिटेट करता है इम्प्लीमेंटेशन को इंटरनेशनल स्ट्रेटजी के, जो कि है डिजास्टर रिडक्शन के लिए, ओके, ISDR के लिए। अदर इन्फॉर्मेशन, टास्क इसका है सपोर्ट करना इम्प्लीमेंटेशन को, फॉलोअप लेना, रिव्यू करना सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जो कि है 2015 से 30 तक के लिए, एंड कोऑर्डिनेट करना एक्शंस में विद इन द UN सिस्टम अराउंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। देन यहाँ पे रिपोर्ट्स इसकी हैं एंड ऑब्जर्वेशन है उनके। रिपोर्ट 2023 ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट ऑन पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एंड डिजास्टर्स। ये सर्वे एम था कि अंडरस्टैंड करे कि जो प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस मेड इन डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन DRR। ये फॉलो अप है टू द 2013 ग्लोबल सर्वे। ये लिमिटेड प्रोग्रेस शो करता है इन डिसेबिलिटी इंक्लूजन पिछले 10 सालों में। कोई डिसेबिलिटी इंक्लूजन ज़्यादा हुआ नहीं, ओके, लिमिटेड प्रोग्रेस हुई है विद नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अक्रॉस द रीजन्स। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30 के लिए जो है, ये फर्स्ट मेजर 2015 डेवलपमेंट फ्रेमवर्क था, ओके। ये रिकॉग्नाइज करता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्टेक होल्डर्स एंड एम्फेसाइज करता है जो नीड है फॉर इन देयर इंक्लूजन। मीन्स किसका इंक्लूजन? PWDs का इंक्लूजन इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। DRR जो है ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये कॉन्सेप्ट है एंड प्रैक्टिस है कि रिड्यूस करना है डिजास्टर रिस्क को थ्रू सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू एनालाइज एंड रिड्यूस कॉजल फैक्टर्स जो हैं डिजास्टर्स के, ओके। देन यहाँ पे ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2023, GARDRR 2023। यहाँ पे जो थीम है रिपोर्ट की वो है मैपिंग रेजिलियंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। की हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट की? नंबर ऑफ रिकॉर्डेड डिजास्टर्स जो हैं, जितने डिजास्टर रिकॉर्ड किए जाते हैं वो 5 फोल्ड इंक्रीज हुई है पिछले 50 सालों में, 5 गुना बढ़ गए हैं, ओके। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं फॉर रेजिलियंस वो इंक्लूड करती हैं इंडिया के जो हीट एक्शन प्लान्स हैं सिटीज़ में हीट वेव्स के साथ डील करने के लिए, एंड साहेल रीजन में आपने सुना होगा ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। जो भी कंट्रीज ग्रेट ग्रीन वॉल के अंडर आती हैं, यू मस्ट नो देम, टू काउंटर एक्ट डिजर्टिफिकेशन एट्सेट्रा। सो इसी के साथ ही ये टॉपिक भी ओवर होता है, ये लेक्चर भी ओवर होता है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे, जैसे कि हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ ये सब कवर कर लिया है। ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं यहाँ पे कई सारे हैं, बट छोटे छोटे हैं सारे, एंड 2-3 मैप बेस्ड पेजेस हैं, जल्दी से कवर कर लेंगे हम। सो नथिंग मच टू वरी अबाउट, एंड प्लीज़ शेयर करते रहो, सब्सक्राइब भी कर लो, ओके, एंड लाइक करते रहो चैनल को, जिससे कि रीच वगैरह बढ़ती रहे और आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। सो हैंड इन हैंड चलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट। थैंक यू।